Hello class 3rd, this is your English grammar lesson number 7. As you can see, this is your English grammar book. Open it now. Lesson 7 is your adjectives. Adjectives are the words which tell us more about are known as adjectives. यानी जब आप हिंदी में पढ़ते हैं विशेषण, उसी तरीके से जब किसी भी चीज की विशेषता बताई जाती है और जो वर्ड उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण शब्द. ठीक है, लाइक दिस इज माई ड्रेस. ड्रेस है हमारी नाउन है. एंड दिस इज माई पिंक एडजेक्टिव हो गया कि दिस इज माई पिंक ड्रेस. अगर मैं बोलती हूँ कि पिंक ड्रेस है तो ड्रेस हमारा नाउन वर्ड है, और अगर ड्रेस कैसी है, पिंक कलर की है, तो वो उसके बारे में बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है. तो इस तरीके से इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स. और हिंदी में एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण. ओके, नाउ ऑपोजिट वर्ड्स इन इंग्लिश जैसे उनको बोला जाता है एडजेक्टिव्स वर्ड्स कहा जाता है, जैसे बिग, स्मॉल, कोल्ड, हॉट, सॉफ्ट, हार्ड. और ये सारे जो भी वर्ड्स हैं हमारे, इनको भी क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव वर्ड्स कहा जाता है. लाइक हम किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, जैसे मून कैसा है, फुल है. पंपकिन कैसे हैं, बिग है. और ये विच कैसी है, एविल है. एंड कैंडीज कैसी हैं, स्वीट है. या मैं बोलूं कि यह काला घोड़ा है. ओके, तो दिस इज अ ब्लैक हॉर्स. तो हॉर्स कैसा है, ब्लैक है. तो जब भी आपको कैसा का आंसर आता है तो हमारा आंसर जो भी वर्ड होता है, जो भी आंसर होगा वो हमारा एडजेक्टिव ही होगा. ओके, नाउ फन कॉस्ट्यूम्स हो गया, पेल वैम्पायर हो गया, स्कैरी घोस्ट हो गया, ब्लैक बैट हो गया. तो ये सभी हमारे क्या हैं, आपके एडजेक्टिव वर्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे. लाइक जो भी हमने बैक साइड में पढ़ा या आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सभी वर्ड जो पिक्चर दे रखी है उस पिक्चर की क्या बता रहे हैं, ये खूबी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं. ओके, नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चेकमेट. क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या है बच्चे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. और हमने उनके क्या लिखने हैं, यू हैव टू राइट द एडजेक्टिव्स एंड द नाउन इट डिस्क्राइब्स एंड द वन has been done for you. अब फर्स्ट देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं इसे. The wagon must be heavy. तो हैवी क्या है कि वो कह रहा है कि जो वैगन है वो हमारा हैवी होना चाहिए. तो वैगन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो हैवी होना चाहिए. तो हैवी वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. और तो किसके बारे में बोल रहे हैं कि हैवी होना चाहिए, वैगन. तो वैगन के बारे में बताया ना, तो जिसके बारे में बता रहे हैं उसको बोला जाता है नाउन. तो अब नेक्स्ट देखिए, वी हैड अ बैड थंडरस्टॉर्म. तो एडजेक्टिव थंडरस्टॉर्म तो है कि कैसा आया था, बहुत ही खतरनाक आया था, है ना. तो बैड आया था, बैड इज द एडजेक्टिव. और इट डिस्क्राइब, और वो बैड क्या है, किसके लिए बता रहा है, वो थंडरस्टॉर्म के लिए. तो नेक्स्ट फिगर में नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहां हम थंडरस्टॉर्म. जैसे सेकेंड एग्जांपल और देखिए, द बेकर यूज्ड व्हाइट फ्लोर. कैसा फ्लोर है, व्हाइट है. तो व्हाइट हमारा एडजेक्टिव है, व्हाइट इज द एडजेक्टिव हो जाएगा. और किसको बता रहा है, व्हाइट है, फ्लोर को. तो इट डिस्क्राइब्स द फ्लोर. ओके, तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे आप लोग. इन द बॉक्सेस बिलो यू विल फाइंड मेनी एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे जिनको आपको डिस्क्राइब करना है उन व्हीकल्स को. तो हमारे लिए कुछ सजेशन नीचे दिया है. रिमेंबर रखना है आपको एक चीज, स्पेशल जो प्लेस है उसकी मिलने की, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स. एक मैक्सिकन हैट हो गया, द फ्रेंच फ्लैग हो गया, एन इंडियन टेम्पल, और जापानीज लेडी हो गया. तो इस तरीके से आप आगे करें. हेलो क्लास 3rd, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 7. नाउ अब यहाँ देखिए बच्चे, आपके सामने कुछ साइज के ऑप्शंस दिए हैं कि साइज में आप क्या क्या लिख सकते हैं. हैवी साइज है, लाइट है साइज, बिग है, स्मॉल है. शेप्स आपकी दिए हैं, कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, और आप स्पीड भी यहाँ से लिख सकते हैं. आपको जो ऑप्शन यहाँ से पिक करना चाहते हैं आप पिक कर सकते हैं. लाइक आपका देखिए पैराशूट है यहाँ पे, या बैलून बोले आप.
तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हैवी बैलून है, इट इज हैवी बैलून, या इट इज लाइट बैलून, इट इज शॉर्ट बैलून। इस तरीके से जैसे आपका ट्रक है साइड में, है ना, तो दिस इज अ ट्रक या इट इज अ ट्रक, इट इज ऑफ रेड कलर, इट इज स्क्वायर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो आप उसके बारे में देखकर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरीके से इनके बारे में 5-5 हैं। जैसे आपका देखिए स्क्रीन पे मैंने शो किया है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून के बारे में ओवल शेप में है, येलो कलर का है, वो रेड कलर में है, एट द टॉप सबसे ऊपर उसमें रेड कलर है, नीचे उसमें एट द बॉटम में इट इज इन ग्रीन कलर, और वो बड़ा धीरे धीरे चलने वाला मूविंग बैलून है। तो हमने इस तरीके से ये 5 लाइंस कंप्लीट की हैं। तो आप भी ट्रक के बारे में, देन आप बस के बारे में, उसके बाद आपका ट्रेन है, और उसी की तरह इसी के मिलते जुलते आपके सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। 5, 6, 7, 8 आप खुद से करेंगे। ओके, नाउ माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स, इनको भी हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स ही कहा जाता है, बिकॉज इट शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कुछ चीज़ों के जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी से बिलोंग करते हैं, किसी की हैं वो चीज़ें। जैसे मैं बोलूँगी दिस इज माई बुक, क्या बोला मैंने, दिस इज माई बुक, यानी यह बुक मेरी है, यानी ये बुक किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, तो मैंने बोला माई वर्ड। तो माई से ये डिस्क्राइब किया है, इसने एक्सप्लेन किया है कि माई से पता चलता है कि माई से ये बुक मेरे से रिलेटेड है। अभी मैं कहूँ यू हैव टू डू योर वर्क, कि तुम्हें अपना काम करना है, तो इससे क्या होगा, तुम किसका काम करोगे, अपना, तो यू से क्या वर्ड बन जाएगा आपका, योर वर्ड बन जाएगा। तो ये सभी हमारे एडजेक्टिव्स के पोजेसिव में आएंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स। यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे काफी वर्ड्स आपको शो किए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स भी आपके सामने शो हो रही हैं। नाउ अब आपके सामने ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये बड़ा है या छोटा है या फैट है, जो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ से आपको ये कंप्लीट करने हैं। लाइक आपका पहला आंसर होगा बिग है वो, उसके सामने आपका स्मॉल आ जाएगा, देन आपका थिन, और उसके सामने आप फैट लिखेंगे। हेलो क्लास 3rd, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 7। Now you have to just complete the sentences. Like first देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, आपको करना है। फिर इसके बाद I am पायल and this is dash garden, कि मैं पायल हूँ और ये मेरा गार्डन है। ओके, तो यहाँ मैं क्या फिल करूंगी, my। नेक्स्ट देखिए, my mother is अनु, मेरी मम्मी अनु है, and this is her head, कि हो सकता है कि वो my head भी कहना चाह रही है, आप my भी फिल कर सकते हैं, और हर हैट भी, कि ये उनकी टोपी है। तो मैं यहाँ दोनों ऑप्शंस अगर आप लिखते हैं तो बोथ विल बी ओके। इस तरीके से आप सारे फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव्स। यहाँ से आप इनको कंप्लीट करेंगे। लाइक फर्स्ट है आपका आई एम द बॉय इन दिस ऑन द लेफ्ट, और माई मदर इज, माई नेम इज टॉमी है, एंड माई मॉम इज किसकी, यानी मेरी मम्मी का नाम हेलन है, एंड माई डैड इज बॉब, आई एम देयर सन। देयर का मतलब क्यों किया देयर हमने, क्योंकि दो के बारे में, कि मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूं, तो आई एम देयर सन। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। फाइन, यहां से आप अपने दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फाइन, एंड नाउ जो आपके ऊपर 5, 6, 7, 8 रिमेनिंग जो बच गया है, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे आपको इसके आंसर्स शो करूंगी। नाउ टेक अ फाइनल चैलेंज।
Fill in the blanks with the possessive adjectives. Dash house, its house. Dash pen, तो I से possessive बनाना, नीचे I लिखा है ना, तो my pen. डैश डॉग, यू से योर डॉग हो गया है. इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम इसको शो करेंगे. जैसे यहाँ तो मैंने वो 5, 6, 7, 8 का आंसर दिया है और नेक्स्ट पेज पे मैं इसका आंसर दूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. राइट द नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट फॉर द एडजेक्टिव्स. सैंड हमें कहाँ मिलती है? बिल्कुल बीच पे. और इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे जो जिसके साथ सूट कर रहा है. फाइन. सी, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स. तो आप इनके जो अंडरलाइन किए हुए हैं आप उनके क्या करेंगे, मैं आपका आंसर शो करूंगी इसको आपको, वहां से आप कंप्लीट करेंगे इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर डी है. Rearrange the words in the proper order to make the sentences describing my pet dog. यहाँ पर एक लाइक माई पेट का माई पेट डॉग का आपको ऐसे दिया है. कुछ लाइन आपकी जो लाइन्स है उनको आगे पीछे किया हुआ है. तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में करके और इनकी लाइन्स को हमने मीनिंगफुल बनाना है. जैसे वी हैव अ पेट डॉग, ये आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बना. हिज नेम इज किकी और लास्ट में फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होगा और लास्ट का वर्ड आपका फुल स्टॉप से फिनिश होगा. यहाँ मैंने इनके आंसर्स दिए हैं. फाइनल चैलेंज के क्वेश्चन ए, बी एंड सी के आंसर्स हैं.